हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सैफ। लॉजिकल रीजनिंग में आज विजुअल रीजनिंग के स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं और पेश करता हूं गर्मा गर्म परोसे हुए दो टॉपिक, वाटर एंड मिरर इमेजेस एंड रूल डिटेक्शन। वाटर एंड मिरर इमेज की पहले बात करते हैं अपन। वाटर एंड मिरर इमेज की, तुम अपने आप को आईने में देखते हो तो दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो कोई भी चीज यदि हम कांच में देख रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो कैसा दिखेगा, ये कहलाता है मिरर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है? कोई भी चीज पानी में देखते हैं तो वो उल्टी दिखती है। पहाड़ी को देखोगे तो उल्टी दिखेगी। मैं ऐसे खड़ा हूं तो उल्टा हो जाऊंगा, दिखूंगा पानी के अंदर। तो आपको किसी भी चीज़ की, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कोई फिगर हो, आपको उसकी मिरर इमेज निकालनी पड़ती है या वाटर इमेज। क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि आपको निकालना क्या है, मिरर इमेज निकालना है या वाटर इमेज निकालना है। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि इसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, मैंने जैसे आपके सामने ये इंग्लिश का छोटा सा वर्ड रखा, एट, ATE, एट मतलब खाया, दिमाग खाया। इस एट को यदि हम यहाँ पे कांच रखा है और कांच में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? कांच में सबसे पहले किसकी परछाई आएगी? जो कांच के सबसे ज्यादा पास में होगा उसकी। इजंट इट? यस। कांच के सबसे ज्यादा पास में कौन है? ई। तो सबसे पहले दिखेगा ई। लेकिन एक चीज और, ई दिखने के साथ साथ ई उल्टा भी दिखेगा। तो ई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो अपनी इमेज इन्वर्टेड कर देता है कांच के अंदर। थोड़ा बड़ा बना दिया है, छोटा बना देता हूँ मैं ताकि इससे सिमेट्रिकल आपको दिखे। ऐसा दिखेगा, बोलो। सो दिस इज ई। क्या टी चेंज होगा? टी नहीं चेंज होगा। कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कांच में चेंज नहीं होते हैं, जैसे टी। तो टी ऐसा ही दिखेगा। इनफैक्ट ए भी आपको ऐसा ही दिखेगा, बट ए जो सबसे इधर दूर था, लेफ्ट मोस्ट था, इधर राइट मोस्ट हो जाएगा, और जो सबसे राइट मोस्ट था वो लेफ्ट मोस्ट हो जाएगा। ई। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका मिरर इमेज का। तो आपको क्वेश्चन में वर्ड दे रखा होता है, या फिर आपको नंबर्स दे रखे होते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा होता है। आपको पहचानना होता है कि इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी। अब सेम एग्जाम्पल से यदि मैं कंटिन्यू करूं, ATE, और यहां पे है नदी, ये नदी है। मैं नदी किनारे, झील किनारे किसी का हाथ थामे बैठा 8 वर्ड की इमेज देख रहा हूं। बहुत अनरोमांटिक लग रहा है। किसी का हाथ थामे 8 वर्ड की इमेज पानी में देख रहा हूं। चलो सवाल सॉल्व करें अभी। तो 8 वर्ड की इमेज पानी में कैसे दिखेगी? अब पानी में देखो, ए इन्वर्टेड, ये पहाड़ी मानो, तो अब ए है वो चेंज हो जाएगा, पानी में ऐसा दिखेगा नीचे। टी, तो पानी में क्या होता है, जो टॉप मोस्ट चीज होती है वो बॉटम मोस्ट हो जाती है, और जो बॉटम मोस्ट है वो टॉप मोस्ट हो जाती है। ए का कोना देखो, वो सबसे ऊपर था, वो सबसे नीचे जा चुका है। टी की ये लाइन सबसे ऊपर थी, वो सबसे नीचे जा चुकी है। ई पानी में एज इट इज दिखेगा, ई में कोई चेंज नहीं आएगा। ये होता है आपका वाटर इमेज। इजी पहचानना, देख के पहचान पाएंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना था इसका। ये हो गया। अब अगली चीज हमें देखनी है कि कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज चेंज नहीं होती। पहले मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूं। जैसे हम कौन कौन से अल्फाबेट को पकड़े जिनकी मिरर इमेज कभी भी चेंज नहीं होगी। ध्यान से देखिए, आप खुद विजुअलाइज कर पाएंगे। मिरर में, कांच में, हाँ, पानी में नहीं। ए एज इट इज रहेगा, बी चेंज होगा, सी चेंज होगा, डी चेंज होगा, ई चेंज होगा, एफ चेंज होगा, आई नहीं चेंज होगा। तो ए के बाद जो चेंज नहीं होगा मिरर में, मिरर इमेज नो चेंज। किस किस में है? ए में नहीं है चेंज, आई में कोई चेंज नहीं है, जे चेंज होगा, के चेंज होगा, एल चेंज होगा, एम चेंज नहीं होगा, एन चेंज होगा, ओ चेंज नहीं होगा, पी चेंज होगा, क्यू चेंज होगा, आर चेंज होगा, एस चेंज होगा, टी चेंज नहीं होगा,
U चेंज नहीं होगा, V चेंज नहीं होगा, W चेंज नहीं होगा, X चेंज नहीं होगा, Y चेंज नहीं होगा, Z चेंज होगा। तो ये अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो मिरर में, कांच में कभी भी चेंज नहीं होते, इनकी इमेज हमेशा एज इट इज़ रहती है। आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए पूरा याद रहे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से आप पता लगा लीजिए वाटर इमेज में कौन कौन से चेंज होते हैं, नहीं होते। जैसे वाटर इमेज में ए इन्वर्टेड हो जाता है, टी इन्वर्टेड हो जाता है, चेंज होता है। ई चेंज नहीं होता वाटर इमेज में, एज इट इज़ रहता है। आई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। ओ चेंज नहीं होगा वाटर इमेज में। तो इस तरीके से आप पता लगा लीजिए। एंड सेम इज़ ट्रू फॉर नंबर्स ऑल्सो। यही चीज़ नंबर्स के लिए होती है, कौन से नंबर्स चेंज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अब नंबर्स में थोड़ा सा चीज़ें ट्रिकी हो जाती है। यदि राउंडेड नंबर बने हैं तो मान लीजिए क्वेश्चन में नंबर ऐसा दिया हुआ 2, तो इसकी मिरर इमेज कांच में ये ऐसा दिखेगा 2, isn't it? लेकिन यही वाटर में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। सो दिस इज मिरर इमेज, दिस इज वाटर इमेज। बस इस लॉजिक पे काम करते जाइए, आपके आंसर आते जाएंगे। और सेम चीज़ें कई बार फिगर्स के साथ भी होती है। फिगर्स के साथ क्या, मान लीजिए आपके पास कोई भी फिगर दे दिया, सपोज मैंने ऐसा, और मैंने कहा इसकी मिरर इमेज निकालिए, कांच में कैसा दिखेगा। एक बार नंबर्स का खेल समाप्त हो गया तो ये खेल भी समाप्त हो जाएगा। ये लाइन ऐसी थी, यहाँ पे ऐसी दिखेंगी। ये वाली लाइन हमारी छोटा स्क्वायर ऐसा दिखेगा। ओके, एस्ट्रिक ऊपर की तरफ आएगा, सर्कल नीचे की तरफ। सो द मिरर इमेज ऑफ दिस फिगर विल बी लाइक दिस। दिस इज मिरर इमेज। चलिए वाटर इमेज में क्या होगा, नीचे वाटर इमेज बनाता हूं मैं। ये लाइन ऐसी थी तो अब ये लाइन ऐसी हो जाएगी। मतलब वाटर इमेज में आपको कैसे देखना है, एक चीज़ मैं सबको समझाता हूँ। इस फिगर को, नीचे वाले फिगर को आप उल्टा कर दें, ऐसे पलटा के, पलटी मार दें, पेज पलटते हैं ना वैसे, तो उसके ऊपर जाके बिल्कुल फिट हो जाए, ऐसा करना। ये हो गया। चलो ये वाली लाइन इधर आ जाएगी, एस्ट्रिक इधर आएगा, सर्कल इधर आएगा, ये दिखेगा आपको। तो अंतर है मिरर इमेज और वाटर इमेज में। ICSI मॉड्यूल के अंदर फॉर्चुनेटली सारे क्वेश्चन मिरर इमेज के हैं, तो आप एक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं मिरर इमेज पे। बट एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है मेरे शाम, रेडी रहियो, ठीक है। तो ये हो गया मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब दूसरी चीज़ है, मैंने आपको कहा था एक और चीज़ हम करेंगे, दैट इज़ रूल डिटेक्शन। चलिए दोस्तों, अगली चीज़ है रूल डिटेक्शन। रूल डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, आपको सीरीज ऑफ फिगर दी हुई रहती है। मसलन आपको 4 रो दी होगी, 3 या 4 फिगर की। हर रो कोई ना कोई रूल फॉलो करेगी, लेकिन सब एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं करेगी। फिर से चलिए दोस्तों, अब करते हैं रूल डिटेक्शन, अगला टॉपिक। वाटर और मिरर इमेज कंप्लीट करने के बाद रूल डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, आपको 4 रो में फिगर दिए हुए होते हैं और एक रूल दिया होता है क्वेश्चन के शुरू में। रूल ये दिया होता है कि फलाना चीज़ हो रही है, तो ऐसा कौन सा फिगर है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है। उन 4 रो में से केवल एक रो उस पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रही होगी। कई सारे सवाल में वो रूल भी नहीं दिया होता है, तो भी आप पैटर्न देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा एक पर्टिकुलर पैटर्न में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बट एक बात तय है, 4 रो या 4 कॉलम दे रखे हैं, तो 4 में से 3 डेफिनेटली किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, चौथा फॉलो करेगा, वो ही आपका आंसर रहेगा। चलिए अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से सिखाता हूं कि कैसे करते हैं। ये फिगर आप देखिए, आपके सामने रखा हुआ है एक। चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फिगर दिख रहा है आपको। यदि मैंने कहा कि बताइए ऐसा कौन सा फिगर है जहां पे एक फिगर तो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, और दूसरा फिगर धीरे धीरे बन रहा है, ऐसा कौन से रो में चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो। ये मेरा पैटर्न है। पैटर्न क्या है, मेरा रूल क्या है कि एक फिगर आउटर या इनर कोई भी हो सकता है, वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और दूसरा धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है। चलिए ज़रा हम गौर फरमाते हैं। सबसे पहले वाले पे देखिए, बाहर वाले में स्क्वायर कंप्लीट,
स्क्वायर की 3 साइड, स्क्वायर की 3 साइड। डिमिनिश नहीं हो रहा, इसने केवल डायरेक्शन चेंज की है, तो ये इसने कम होना बंद कर दिया, तो ये रूल को फॉर्टन को फॉलो नहीं कर रहा। दूसरे में पहले दो देख के ही समझ में आ जाएगा, ये 3 साइडेड है, ये भी 3 साइडेड है, ये भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यदि मैं तीसरा फिगर देखूं, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, धीरे धीरे करके एक लाइन बढ़ी, तो बाहर वाला फिगर कंप्लीट हो रहा है। क्या अंदर वाला कम हो रहा है? पूरा स्क्वायर, 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड। तो मैंने जो रूल दिया उसको फॉलो करता हुआ केवल फिगर 2 है, और वही आंसर है। ये है रूल डिटेक्शन। तो रूल पढ़िए, क्या दे रखा सवाल में, आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझने लायक है। ये वाला देखिए, चलिए इसके अंदर कौन सा फिगर डिमिनिश हो रहा है और कौन सा बन रहा है। पहला वाला देखिए, ट्रायंगल कंप्लीट पूरा, थोड़ा सा कम हुआ और कम हुआ और कम हो गया। पहले 3 लाइन थी, फिर 2.5 लाइन रही, फिर 2 लाइन रही, फिर 1 लाइन रह गई, तो धीरे 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 लाइन कम हो रही है। सर्कल के बारे में क्या विचार है आपका? अंदर छोटू सा एक था, फिर आधा सी हुआ, फिर लगभग लगभग 3/4 हो गया, और फिर पूरा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल हो रहा है, बाकी पे निगाहें ही मत डालना, आंसर नहीं है बाकी। ठीक है, so this is all about rule detection. Let's quickly solve one more question to understand this and then we wind up this session. Okay, इस फिगर में देखिए कौन सा फिगर है जो आपके सामने धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। Which figure is becoming more and more complicated? चलिए ये रूल दिया हुआ है। पहला वाले फिगर में यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, और यहाँ पे 2 लाइन है, और यहाँ पे फिर 3 लाइन है। तो 3 से 2 भी इजी हुआ, 2 का 2 रहा, इजी रहा, और फिर वापस कॉम्प्लिकेटेड होना था। ये तो पैटर्न ऐसा चल रहा है, मेरा तो स्मूथली चलना चाहिए या फिर स्मूथली कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। दूसरे में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3.5 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, बहुत सारी लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ओ हो, तो ये वो चीज़ है जो वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल डिटेक्शन। सो आज की प्लेस के अंदर हमने 2 बढ़िया से टॉपिक कवर किए, वाटर एंड मिरर इमेजेस एंड रूल डिटेक्शन। इस वादे के साथ कि अगली प्लेज में वापस 2 विजुअल रीजनिंग के नए टॉपिक लूँगा जिनको हम देखेंगे। विजुअल रीजनिंग करने में मज़ा आता है क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह नहीं रहते, पैटर्न देखना पड़ता है, एंड इट इज़ हाईली स्कोरिंग यदि चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है 15-20 का तो। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना और मुझे याद करते रहना लॉजिकल रीजनिंग करते करते। मिलता हूँ अगले सेशन के अंदर, आपका दोस्त द सैफ। बाय बाय, चाओ।